तो आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है? ए हॉर्स इज टाइड टू अ पैक एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। चलो एक स्क्वायर बना के दिखाता हूं बच्चों मैं आपको। ये रहा आपका एक स्क्वायर, ठीक है। ये आपका बच्चों एक स्क्वायर हो गया। और क्या है, इसकी साइड कितनी है बच्चों? साइड, स्क्वायर की साइड कितनी है? 15 मीटर की है। यानी ये आपका ए, ये बी, ये सी और ये डी। इसकी साइड जो है बच्चों आपको कितने मीटर की दे रखी है? 15 मीटर की। सारी साइड स्क्वायर की क्या हो जाएगी? इक्वल होती हैं। इसलिए सारी कितनी मीटर की हैं बच्चों? 15 मीटर की साइड है। अब क्या कह रहा है? बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। और एक क्या हो जाएगा? एक हॉर्स उससे बांधा हुआ है स्क्वायर के कॉर्नर से, ठीक है। ये हम बना लेते हैं, ये आपका स्क्वायर का एक कॉर्नर हो गया। यहाँ पे एक क्या हो जाएगा? घोड़ा बांधा हुआ है जिसकी रोप की लेंथ कितनी है बच्चों? उस रोप की लेंथ है 5 मीटर। यानी ये आपकी कितनी है बच्चों? 5 मीटर, ठीक है। द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। आपको वो एरिया निकालना है जिसमें ये घोड़ा क्या हो जाएगा? आपका चढ़ सकता है। तो बच्चों अगर ये कुछ ऐसा है, ये एरिया क्या हो जाएगा? वो ग्रेज कर सकता है, ठीक है। ये रहा, ठीक बच्चों। और ये थीटा कितना हमारे पास मिल गया है बच्चों? 90 डिग्री का। और इसकी रेडियस जो लेंथ है वो क्या काम करेगी बच्चों? लेंथ ऑफ रोप क्या काम करेगी? रेडियस का काम करेगी। रेडियस कितनी मीटर है बच्चों? 5 मीटर। और पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है बच्चों? 3.14। तो ये क्या बना रहा है? एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल बना रहा है, ठीक है। तो जो घोड़ा ग्रेज कर सकता है वो क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल। एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल व्हेन रेडियस कितनी हो बच्चों? 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमारे पास फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर 1 का स्क्वायर। अब ये दिक्कत आती है बच्चों कि थीटा 90 डिग्री क्यों लिया? क्योंकि स्क्वायर के जो कॉर्नर होते हैं सभी कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। तो इसलिए हमने थीटा कितना लिया? 90 डिग्री का लिया। तो बच्चों आपके पास ये वैल्यू आ गई 90 बटे 360 पाई की वैल्यू और 5 की पावर 2। 90 को 360 से डिवाइड करते हैं बच्चों 1/4। पाई की वैल्यू 3.14 और 5 का स्क्वायर बच्चों 25। अब 3.14 का गुणा हमें 25 से करना है बच्चों। 3.14 का गुणा 25 से करना है। 5 चौक 20 हासिल 2, 5 2 7, 3 पचे 15। ये बच्चों 8 2 6 0 7 8 15 की 5 हासिल 1 7 और 1 8। और ये बच्चों आ गया आपका 7। 78.50 कितना आ गया? 78.50। इसको कितने से डिवाइड करना है बच्चों? 4 से। इधर मैं आपको 4 से इसको डिवाइड करके दिखाता हूं। 78.50 को आपको डिवाइड करना है बच्चों कितने से? 4 से। 1 8 उतार लिया आपने कितनी बार में? 4 निम 36 2। अब बच्चों डेसिमल है तो आपको भी डेसिमल लगाना पड़ेगा। ये 5 6 चौको 24। ये 1 और फिर आप एक 0 उतार लें। 4 दूनी 8, ये 2 आ गया और एक 0। 4 पंचे 20। तो हमारे पास जो फाइनल एरिया आएगा बच्चों वो कितना आएगा?
19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कब एरिया आया है? ये एरिया जब आया है जब रेडियस यानी लेंथ ऑफ फोर्स कितनी दे रखी है? 5 मीटर दे रखी है। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, कि भाई कितना एरिया बढ़ जाएगा इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 की जगह जब 10 कर दोगे तब एरिया कितना बढ़ जाएगा। तो बच्चों ये देखो आपकी 5 है, हम 10 कर देते हैं, ये रहो 10 से एरिया क्या हो जाएगा बच्चों? यहां से लेके क्या निकलेगा? यहां तक निकलेगा। हाँ, और पहले कितना था? 5 मीटर तक में, तो ये एरिया है। अगर एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल व्हेन रेडियस इज 10, कितने? 10 मीटर, 10 मीटर में से एरिया क्या हो जाएगा? वो एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल जब रेडियस क्या है? 10 है, और एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल रेडियस जब क्या है? 5 है, उसमें से माइनस कर दे तो हमारा कौन सा इंक्रीज पार्ट आ जाएगा? इंक्रीज पार्ट को मैं क्या हो जाएगा? पिंक से रिप्रेजेंट करता हूं, ये वाला एरिया बच्चों। ठीक है, और मीटर में दे रखा तो हमारा एरिया भी मीटर में ही आएगा, तो यहाँ पे हम इसे मीटर में कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या है? कौन सा एरिया निकालना है कि इंक्रीज एरिया कौन सा है? तो बच्चों इंक्रीज एरिया, इंक्रीज एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। उसमें से हमें माइनस क्या करना होगा? एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, 10 सेंटीमीटर में नहीं है, सॉरी बच्चों, ये मीटर में है। ये जो आपकी रेडियस है वो किस में है? मीटर में है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल जब रेडियस 10 मीटर है तो क्या हो जाएगा बच्चों? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल रेडियस जब 5 मीटर है तो हमारे पास आ गया 19.625। हमने पीछे सॉल्व कर दिया है। थीटा की वैल्यू बच्चों 90, 90/360, पाई की वैल्यू 3.14, और आर की वैल्यू बच्चों 10⁻², 19.625। बच्चे 90 को 360 से डिवाइड करोगे तो 1/4 आपको मिल जाएगा। पाई की वैल्यू 3.14 और 10⁻² मतलब 100। ये पॉइंट हटाओगे नीचे 100 माइनस 19.625। 100 को 100 से डिवाइड कर दोगे 314/4। कितना आ रखा है बच्चों? 314/4। 314/4 माइनस 19.625 डिवाइड कर दोगे बच्चों, ये आएगा आपका 78.5 माइनस 19.625। माइनस कर दो बच्चों 78.5 में से 19.625। हासिल लिया 10, यहाँ पे चला गया 10, 10 में से 5 गए 5, यहाँ क्या बच्चा? 9, 9 में से 2 गए 7। अब यहाँ पे कितना बच्चा बच्चों? 4। हासिल लिया 1, कितना हो जाएगा? 14, 14 में से 6 गए 8। डेसिमल, यहाँ क्या बच्चा? 7, 17 में से 9 गए बच्चों 8, 6 में से 1 गए 5। 58 पॉइंट
58.875 मीटर स्क्वायर। ये वाला एरिया बच्चों आपका क्या है, बढ़ गया है। ठीक है, चलो बच्चों अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, ए कोड ऑफ सर्कल रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक सर्कल दिया है जिसकी क्या हो जाएगी, रेडियस कितनी है, 12 सेंटीमीटर, और एंगल 120। अच्छा बच्चों, अभी तक जितने भी हमने क्या हो जाएगा क्वेश्चन करे हैं, सभी में एंगल 90 है या लेस देन 90 है। पहला एक क्वेश्चन आया है जिसमें एंगल क्या है, मोर देन 90 है, यानी कितना है, 120 है। तो बच्चों इसका केस थोड़ा सा और केसों से अलग है। ठीक है, एंगल आपका कितना है, 120 है। ठीक है, और क्या बोला है भाई, मैंने बताया था अगर थीटा जब भी लेस देन 180 हो तो हम माइनर सेगमेंट की बात करेंगे। तो आपको इसमें भी क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है। क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, कि आपको कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, निकालना है। तो अगर थीटा लेस देन क्या हो जाएगा, 180 है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये सैडेड लाइन मैंने क्या हो जाएगी आपको शो कर दी है। रेडियस की बात करें बच्चों, तो रेडियस आपको कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर गिवन है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आर स्क्वायर पाई थीटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है बच्चों, आर की वैल्यू कितनी, 12, 12 की पावर 2, पाई का मान 3.14, थीटा की वैल्यू 120, और ये बटे में 360 माइनस 1/2 साइन 120। अब क्या कहोगे भैया, आपने तो वैल्यू क्या हो जाएगा, हमें कितने तक पढ़ाई है, सिर्फ 90 डिग्री। अब 120 कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ पे यही चीज बच्चों समझने की है कि जो थीटा है अगर आपका मोर देन 90 आ जाए तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, 1 मिनट ध्यान देंगे, आपका सारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। साइन 120, आपको क्या करना है, अगर थीटा जब भी 90 से बड़ा हो, जब भी 90 से ज्यादा हो, तो उसे 90 प्लस थीटा लिख देना है। जैसे साइन 120 है तो 90 प्लस 30, अगर 150 होता तो 90 प्लस 60, 135 होता तो 90 प्लस 45। ठीक है, साइन 90 प्लस 30। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, साइन 90 जो है वो कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। आप क्या लिखोगे, कोस 30। आगे बात समझ में, सब में यही करना है। यानी हमें एक फॉर्मूला बताया गया है कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। ये आपको फॉर्मूला आगे तक याद रखना है। तो बच्चों यहां पे क्या करेंगे आप, 12 की पावर 2 यानी 144, ये कट गया आपका 3.14 बटे में 3, 1/2 साइन 120। साइन 120 को हमने क्या लिखा है भाई, 90 प्लस साइन 90 प्लस 30। ठीक है, 144 3.14 बटे में 3, 1/2, ये कितना आ गया बच्चों, कोस 30। कितना आ गया, कोस 30। कोस 30 की वैल्यू कितनी, √3/2। कितनी, √3/2। 144 3.14 बटे में 3, 1/2 √3/2। ठीक है बच्चों, 144 एलसीएम लेते हैं, 3.14 बटे में 3,
√3/4। 144 बच्चों। एलसीएम की बात करते हैं तो हमारे पास एलसीएम 12, 3 से डिवाइड करोगे 4, 4 का गुणा 3.14 से, माइनस 4 से डिवाइड करोगे 12 को 3, 3 का गुणा √3 से। 144 144 को डिवाइड कर दो बच्चों, 12 से 12 आ गया, इसका गुणा करोगे 12.56 आ जाएगा, 4 का गुणा 3.14 से, -3, √3 की वैल्यू बच्चों 1.73, 12 गुणे 12.56, इसका गुणा कर दो बच्चों 5.19, कितना आ गया 5.19। ठीक है, 12 अब उसमें से क्या बच्चों 12.56 में से 5.19, 16 में से 9 गई 7, यहाँ पे बच्चा 4 यानी 3, 7.337, इसका गुणा बच्चों 12 से कर दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कर देते हैं हम यहाँ पे 7.37 का गुणा बच्चों 12 से, 4, 6 और 1 7, 7 दूनी 14, 7 3 7, ये आ गया 4 4 और ये 8 8, कितना आ गया बच्चों 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है बच्चों, पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्या कह रहा है, ए हॉर्स इज टाइड टू पेग एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। एक स्क्वायर बनाता हूँ बच्चों, कुछ ऐसा शेप का बना है, आपको समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं एक कॉर्नर पे बना लेता हूँ। ये आपका स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। इसके एक कॉर्नर पे क्या हो जाएगा, आपने अच्छा पहले ये जो स्क्वायर मिला है आपको क्या है, ए बी सी और डी, और इसकी साइड जो है, इसकी साइड कितनी है 15 मीटर, और ये जो एंगल है बच्चों, जो एंगल है वो कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, और ये जो हॉर्स बंधा हुआ है आपका उसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर। ये क्या है 5 मीटर। ठीक है, तो बच्चों ये एरिया, ये जो एरिया आपका बना, ये कैसा एरिया बना, एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल बन गया। ठीक है, तो कह रखा द एरिया दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, कि वो कितना एरिया है जिसमें हॉर्स क्या हो जाएगा ग्रेज कर सकता है। तो ये एरिया क्या बन गया है, एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल। थीटा आपके पास पता है, लेंथ ऑफ रोप क्या हो जाएगा, रेडियस का काम करेगी। लेंथ ऑफ रोप जो है, लेंथ ऑफ रोप वो किसका काम करेगी बच्चों, रेडियस का। कितना 5 मीटर, और थीटा स्क्वायर का कितने डिग्री का होता है 90 का। एरिया जहां तक वो ग्रेज कर सकता है वो क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल होगा। क्या होगा बच्चों, वो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर ये होगा। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है 3.14, कितनी यूज करनी है, तो 3.14, सॉरी पहले थीटा यूज कर लो, थीटा बटे 360, पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू 5, तो बच्चों 90 बटे 360, 3.14 25 डिवाइड हो गया 1/4,
3.14 और ये 25 गुणा कर दो बच्चों 3.14 का 25 के साथ। 3.14 गुणे 25 0 7 15 6 2 8 0 5 7 एक 8 78.50 78.50 और इसको कितने से डिवाइड करना है बच्चों? 4 से। इसको 4 से डिवाइड कर दो। 4 से आपको डिवाइड करना है। नौ चौको 36 24 कितना आ गया? 19.625 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया बच्चों? एरिया उस पार्ट का जिसमें क्या हो जाएगा, एक हॉर्स क्या है, ग्रेज कर सकता है। सेकेंड पार्ट में आपको क्या बोला गया है? द इंक्रीज इन ग्रेजिंग इफ द रोप वर 10 मीटर इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब कह रहा है कि अगर इसकी लेंथ 5 से कितनी कर दी जाए? 10 कर दी जाए। ये 5 है, इसकी लेंथ कितनी कर दी जाए? आपको 10 कर दी जाए तो एरिया कितना इंक्रीज होगा? तो बच्चों ये जो आपका एरिया निकलेगा ग्रीन कलर वाला, वो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल होगा व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। और येलो पार्ट वाला कौन सा होगा? एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल होगा जब क्या हो जाएगा? रेडियस कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या पूछा है कि एरिया इंक्रीज कौन सा हुआ है? तो बच्चों एरिया जो इंक्रीज हुआ है वो कौन से पार्ट का हुआ है? ये वाला, जहां पे मैं ब्लू लाइन क्या हो जाएगा शेडेड कर रहा हूं, ये वाला एरिया क्या है? इंक्रीज हुआ है। तो हमें क्या करना है? एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल व्हेन रेडियस 10 सेंटीमीटर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या हो जाएगा? इंक्रीज एरिया निकल जाएगा। तो निकालते हैं। इंक्रीज एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल when radius is 10 centimeter. Area of sector circle when radius is 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों थीटा सेम वही 90, थीटा दोनों के लिए सेम है क्योंकि स्क्वायर के कॉर्नर पे है। और ये हमारे पास सॉल्व होके कितना आ गया है? 19.625। ठीक है, 90/360 पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू अब कितनी? 10 माइनस 19.625। ये डिवाइड हो जाएगा बच्चों 1.1/4 और ये 3.14। 10 की पावर 2 का मतलब कितना होता है? 100। ये पॉइंट हट जाएगा 100 माइनस 19.625। 100 से 100 कट गया, 100 से 100 आपका क्या है? कट गया। आपके पास कितना आ गया? 314/4 कितना आ गया? 314/4 माइनस 19.625। 314 को जब 4 से आप डिवाइड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 78.5। कितना आ जाएगा? 78.5
माइनस 19.625, तो 78.5 में से 19.625 माइनस करो तो ये 0 लगा दिया हमने। 10 में इसमें 0 है तो एक हासिल लिया, ये 10 हो गया। 10 में से 5 गए 5, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 2 गए 7, यहाँ कितना बचा 4, 14, 14 में से 6 गए 8, और ये कितना आ गया 17, 17 में से 9 गए, 17 में से 9 गए बच्चों 8, यहाँ पे हासिल कितना, यहाँ पे कितना बचा 6, 6 में से 1 गए 5, 58.875 सेंटीमीटर। कितना बच्चों 58.87 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया क्या हो जाएगा, जो आपका एरिया इंक्रीज हुआ है। ठीक है, पहला एरिया कौन सा आया, ये क्या हो जाएगा, जब रेडियस हमारी कितनी थी 5 मीटर थी लेंथ, तो हमारे पास एरिया आ गया 19.625। और फिर क्या हो जाएगा, जब रेडियस हमने 10 कर दी तब क्या आ गया इंक्रीज एरिया, तो एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर में से एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल घटा दिया व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, तो वो कितना आ गया 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर।